सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में वो खुद हार जाते हैं और इसलिए स्वर्गदूत उनकी हेल्प नहीं करते। याद रखना, स्वर्गदूत उनकी हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प कर सकता है। अगर आप प्रार्थना करने में भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर कभी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आप क्लेम करने में, आप एक अच्छी बात मुंह से निकालने में भी हेल्प नहीं कर सकते अपनी, तो परमेश्वर नहीं करेगा। आप कितने भी पेशेंट क्यों ना हो, कितने बीमार क्यों ना हो, लेकिन आप बहाना ना बनाएं। क्योंकि यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, तो वहां पर बाइबल बताती है कि 5 के 5 में जब वहां पर देखते कि यीशु मसीह उसके पास आया, लिखा वहां एक मनुष्य था, 38 साल का पेशेंट था। कह रहा कि उस व्यक्ति के पास 5 के 5 में लिखा वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? 38 साल से। लेकिन ये बहाने थे इसके पास, सिर्फ बहाने। परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या बहाना लगा रहा है यहां पर ये? जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उसके 6 में लिखा, कह रहा कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उससे यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखो, क्या यीशु मसीह जानते नहीं है कि ये कितने साल से पड़ा है? ये लिखा वहां पर यीशु मसीह जानते हुए भी। लिखा यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इसका मतलब उसको मालूम था कि वो कितने दिनों से परेशानी में पड़ा है, कितने दिनों से तकलीफ में पड़ा है, कितने दिनों से वो प्रॉब्लम में है। क्या परमेश्वर नहीं जानते आप कितने दुख में, कितनी प्रॉब्लम में, कितनी समस्या में? आपका पति कैसे बात करता है, आपकी पत्नी कैसे बात करती है? क्या आपके विचारों में आ रहा है कि मैं आज चर्च को छोड़ दूं, पति को छोड़ दूं, क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं इधर चला जाऊं, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा? हो सकता है आप आदमी हो और आप कह रहे हो कि मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं जहर खा लूं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरा घर नीलाम होने वाला है, मैं सब कुछ बेकार हो चुका है। हो सकता है आप बीमार हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर गई तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बारे में परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के पास आया जो निराश था, उस व्यक्ति के पास आया जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वो उसके 38 साल के पेशेंट के पास आया जिसका कोई नहीं था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, और उसी समय कोई उसको चंगाई का मार्ग नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस कुंड में जो पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। तो उसको उसी समय रिश्तेदार, उसके लोगों के परिवार के लोग उसे पकड़कर उसे कुंड में ले जाया करते थे। लेकिन यहां पर ये ऐसा पेशेंट था जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और उसी समय ये क्या कह रहा है? कहता है उससे पूछा, तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसी समय क्यों ऐसा सवाल किया परमेश्वर ने उससे? मैं आज आपको बता रहा हूं, समस्याओं का अंत आपका बाप नहीं करेगा, आपकी मां नहीं करेगी, मेरा परमेश्वर नहीं करेगा, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। परमेश्वर उसकी मदद करने आते हैं। कहता है कि जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। मैंने बताया आपको कि परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे थे क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बार बार जब ये क्वेश्चन किया, मैं जब इस हेडिंग को पढ़ता हूं तो बार बार हैरान होता हूं कि परमेश्वर क्यों पूछ रहे हैं उससे। उसको मालूम है कि 38 साल से वो बीमार पड़ा है। परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? तो हो सकता है आप बीमार पड़े, आप कर्जे में हो और आप मुसीबत में हो, आपके घर में कलेश हो, आप दुखी हो, लेकिन आपके बच्चे आपका कहना ना मानते हो। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ होना चाहता हूं। 38 साल का पेशेंट भी ऐसा ही कह रहा था कि मैं होना चाहता हूं लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? 7 में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे उतर जाता है। यीशु ने, सुन रहे मेरी बात, उसको कहा कि यहां पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है? कहता है कि परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, दूसरा मुझसे पहले उतर आता है। इसका मतलब कह रहा है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। यह बताना चाहता है परमेश्वर को मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। लेकिन आप जब तक खुद अपने लिए हेल्पर नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर नहीं करेगा। आपका मन, आपके विचार आपकी खुद हेल्प करते हैं। आपको कोई, दाऊद को कोई पीठ थपथपाने के लिए नहीं आया। 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी, वो इजरायलियों को जिताने के बाद भी कह रहे कि जब इजरायलियों के बच्चे, परिवार, पत्नी को उठाकर ले गए, अटैक कर दिया, मैं कह रहा हूं कि फिलिस्तीनियों ने, और उसके बाद कहता है कि जब सब कुछ उसका छीन कर ले गए,
और दाऊद की भी पत्नी बच्चों को उठाकर ले गए, तो उसी समय वो शीशे के सामने रो रहा होगा, लेकिन उस समय उसकी हेल्प करने की बजाय कहता उसी के सैनिक, उसी के सेनापति उसके मुंह पर चपेट मार रहे थे, बुराई कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। हो सकता है कोई आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी हो सकता है आपकी वजह से कोई आपकी सहेली, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया हो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो आपके घर वाले, उसके घर वाले दोष लगा रहे हो आपके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ऐसा काम हो गया और आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपकी पीठ ऐसे समय में कोई थपथपाएगा नहीं। जब समस्याएं आती हैं उसका अंत कहता है आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन आज ये वचन आपको इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आज आप खुद हेल्पर बने। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है तो आपको इसी समय अपने कंधे पर शाबाशी की पीठ थपथपानी है, क्योंकि आज कोई नहीं, आज स्वर्गदूत आएंगे। और जब आप अपनी हेल्प के लिए विचार निकालते हैं, मैंने क्या घोषणाएं, इसका मतलब वो चौथा पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि आप कहो कि मैं आनंदित हूं परमेश्वर में, मैं आनंदित हूं, मैं आनंद की घोषणा शुरू कर दो, जीतने की घोषणा शुरू कर दो। हेल्प मेरी हो चुकी है स्वर्ग से, घोषणा शुरू कर दो। परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए हैं, घोषणा शुरू कर दो। ये प्रार्थना ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो, वो इस घोषणा कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं जो हार चुके हो, तो उसी समय उनको ये घोषणाएं करनी है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, और मैं हारा नहीं हूं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, मैं 8वीं क्लास से मैं 10वीं तक मैंने जब पढ़ाई किया, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि मुझे बार बार टॉर्चर करते थे और मैं पता नहीं कैसे जिंदगी में पास हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस समय मैं उसको जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छे से जानता था। इसका मतलब उन दिनों में भी कोई था मेरी मदद करने वाला। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं किसी भगवान को मानता नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन दिनों भी परमेश्वर मेरे को जानता था। लेकिन उस समय में मैं अगर थक जाता, हार जाता, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी भी मदद करते हैं जो कभी नास्तिक लोग हैं, उनकी भी मदद करते हैं कई बार। लेकिन आपको इस बात के लिए समझ लेना है कि जब आप परमेश्वर के जन हैं, तो उसने क्या कहा? उसने कहा चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जब मैं आकाश के पक्षियों को देखूं उनसे कितना प्रेम करता हूं। तो कह रहे जब मैं उनकी मदद कर सकता हूं तो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाले लोग हो, तुम यीशु का नाम लेने वाले लोग हो, तुम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हो, तुम चर्च में आने वाले लोग हो। अगर तुम परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी निराश हो जाते हो और आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि उन समस्याओं का अंत करने की चाबी भी मैंने आपको दी हुई है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको दी। आपको भागना नहीं है, बस आपको भागना नहीं है, परीक्षा में खड़े रहना है। यहां पर ये आदमी क्या कर रहा था? लकवे का मरीज के देखो फिर इसी के 5 में क्या लिखा, 6 में क्या लिखा, वहां पर यीशु मसीह से खुद पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? हो सकता है परमेश्वर यही सवाल आपसे कर रहे हो आज मेरे द्वारा, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चंगा होना चाहता हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे सवाल कर रहे हो क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपकी कमजोरी को। परमेश्वर जानते हैं कि एक व्यक्ति आलसी हो जाता है कई बार व्यक्ति प्रार्थनाएं करना बंद कर देता है, कई बार उसके नेगेटिव बोल शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तू आलसी हो गया है, तू बहाने मारने लगा है और तू हिम्मत हार गया है। क्योंकि ये व्यक्ति जो था ये हिम्मत हार गया था और कहने लगा था कि अब कोई चंगाई नहीं होने वाली। इसने अपने मनों में ऐसा विचार कर लिया था अब तो भीख मांगना अच्छा है, और ये वहां पर बैठकर भीख मांगा करता था। मैं कह रहा हूं इसका एक नहीं 2-2 पैसे के बोरे इसके भर चुके थे, इतना पैसा इसने मांगा। लोगों से बैठ कर भिखारी की तरह करता रहा और लाचार होकर ये हार मान चुका था। परमेश्वर उन लोगों की कभी मदद करने नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल बीमार रहे या 38 साल बीमार रहे, इतना गैप आप अपनी जिंदगी में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक बात चाहते हैं आपसे कि आप में से कोई भी जन यहां पर बैठकर विश्वास करे कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। आप हिम्मत ना हारें, आप विश्वास में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है। ये कई बार परीक्षाओं में आपके अंदर जब विचार आते हैं तो उसी समय हम हारने लगते हैं। ये व्यक्ति हार जाता, लेकिन उस दिन भी अगर ये मुंह ना खोलता, लेकिन इसने मुंह खोला परमेश्वर के सामने और इसने कहा परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और पवित्र आत्मा ने इसको यहां पर कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहां पर उसने क्यों कहा उठ खाट उठा और चल फिर? क्योंकि वो जानते थे मैं इसको प्यार से कहूंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यीशु मसीह ने उसको वहां पर डांट लगाई। उसको कहा
उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इसको पुचकारना चाहिए था यीशु मसीह को बहुत प्यार से, आ मेरे बेटे, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं करता हूं। लेकिन उसको जब डांट पड़ी, उसको समझ में आ गया कि मेरी गलती है। मैं कह रहा हूं कि इसने उस दिन पश्चाताप किया होगा, इसने उस दिन परमेश्वर के सामने अपने लिए माफी मांगी होगी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, हो सकता है आज आप निराश हो, परीक्षा में गिर गए हो और आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो सकता है कि आपने अब चर्च जाना बंद कर दिया हो, आप लाइव देखना बंद कर दिया हो, आप डर गए हो, निराश हो गए हो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा हो सकता है आपके पास आए और आपको डांट लगाए। याद रखना, कहता है कि आज पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पश्चाताप करें उसी समय, और उसी समय आप अपने मनों में विचार करें कि परमेश्वर, मैं उन परीक्षाओं में पड़ गया, लेकिन मैंने सोता रहा, निराश रहा कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर, जब मैंने प्रार्थनाएं का फैसला किया तो पवित्र आत्मा तूने मुझे आजाद किया। आज आप पश्चाताप करके कहीं, परमेश्वर मैं अगर ऐसी परिस्थिति में हो, किसी भी निराशा में हो, मैंने तुझे छोड़ दिया हो तो मुझे माफ कर पवित्र आत्मा, मैंने मनों में आलसपन लेकर आया हूं, बाइबल पढ़ने में आलसपन लेकर आया हूं, तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा आज ही तुरंत, मैं कह रहा हूं, चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जीसस चाहते हैं कि आप मेहनती बने, जीसस चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें। लूका के 5:5 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखते, मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं कई बार जो है वो आपको ऊपर लेकर आती हैं। परीक्षाएं जब किसी के जीवन में आती हैं तो उसी समय वो उसको गिराने के लिए नहीं आती, वो उसको बढ़ाने के लिए आती हैं, उसको ब्लेस करने के लिए आती हैं, आशीषित करने के लिए आती हैं। प्रभु ने मुझे 11 साल पहले बता दिया था कि जब हम कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, तब हम परीक्षा में गिरते हैं। आज बहुत सारे लोग कब कह रहे हैं, जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं। तो बाइबल चाहती है कि, परमेश्वर चाहता है, कहते हैं कि हम कंफर्टेबल के जीवन से बाहर आए, हम हमेशा प्रार्थना करने में और वर्शिप करने में मजबूत हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में हर एक बात की शांति को प्रदान करेगा। आप पढ़ते देखो क्या लिखा, तेरी आवाज नहीं, जोर से आवाज पढ़। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो यहाँ पर लिखा कर कि शमौन पतरस जो है यहाँ पर क्या कर रहा था कि ये बिजनेस में हार चुका था और तंग आ चुका था। लेकिन उस समय में कहता है कि ये व्यक्ति कहता है निराश हो गया, थक गया, हार गया, और उसी समय इसके पास यीशु मसीह आए, और उसी समय भोर के समय जब यीशु मसीह को इसने देखा तो उसी समय उसकी आवाज को सुना और ये कहने लगा, यीशु मसीह ने इसको कहा जाल राइट हैंड डाल, और इसने जाल फिर डाला। कहता तो भी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा। मैं कह रहा हूं, हो सकता है कह रहा है कि आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो और कह रहे हो कि बेटे तू अब चर्च क्यों नहीं आ रहा, आज तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा, आज बेटे तू कब प्रार्थना करेगा। मैं हर बार आ जाता हूं, नहीं पापा अभी मैं टीवी में देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर में करता हूं। हम जवाब देते हैं परमेश्वर को कई बार कि अपने आप ही आपके अंदर चल रहा होता है, कि आपके विचारों में चल रहा होता है कि परमेश्वर का आत्मा, उसके स्वर्गदूत आपके आसपास होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि बेटे आप बाइबल प्रेयर रूम में कब आओगे, कि हाँ मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, खाना खा लूँ, मैं इसी समय टीवी देख लूँ, बस यूट्यूब पर एक छोटी वीडियो और आ गया और ये देख लूँ, ये पूरा कर लूँ, और इसी समय अभी आ बैल मुझे मार कौन आएगा, अभी मैं इसी समय देख लूँ, बस अभी इसी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करते करते हम वो 5 घंटे हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है इसने अपनी लाइफ में, कहता है पतरस ने जाल डालने में रात से लेकर सुबह तक अपना टाइम खराब कर दिया। इसने क्या किया, अपना टाइम खराब कर दिया, लगा हुआ बिजनेस में, जाल डालने में। लेकिन हो सकता है आप में से कोई मेहनत पर मेहनत, बिजनेस पर बिजनेस, बुटीक खोल रहे हो, आप कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हो, कोई पार्लर खोलना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, लेकिन बार बार रिफ्यूजल, आप फेल पर फेल हो ही जा रहे। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया, समझाया, करा सारी रात मेहनत करने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन से उसको बताया। कहता है कि जब यीशु मसीह आया तो उसने उसको कहा बेटे जाल लेफ्ट नहीं राइट हैंड डाल। तो क्या कहता है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो इसका मतलब, पहले तुझे समझ में नहीं आई क्या, तेरे कहने से, इसका मतलब परमेश्वर से पूछे बगैर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब प्रार्थनाएं कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा आपने कर ली उसके बाद आपकी प्रार्थना नहीं बनती। मैं हमेशा जब घर से बाहर जा रहा हूं तो परमेश्वर से पूछता हूं कि मैं परमेश्वर गाड़ी लेफ्ट में मोड़ूं कि राइट में मोड़ूं। यही बात याद रखना। परमेश्वर का आत्मा कई बार मुझे कहता राइट में मोड़। मैं कहता दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर क्या आप मुझे बताएं परमेश्वर कि मैं किधर जाऊं युद्ध करने के लिए, इधर जाऊं कि ना जाऊं, आज जाऊं कि ना जाऊं। कई बार हवा से पत्ते हिलते थे,
पेड़ के हिलने का इशारा उसको दिया जाता था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नए नए तरीकों से इशारे देगा। अगर आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर कहाँ है, उसकी भविष्यवाणी कहाँ है, आपके ऊपर इतना गिफ्ट नहीं है अभी, तो आप सिर्फ पूछ सकते हैं, सिर्फ आप प्रार्थना करें, परमेश्वर कोई संकेत आपको देगा। परमेश्वर आपको कोई ना कोई संकेत देगा, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोलेगा।